खुदावंद ने फरमाया मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा और ऐसा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूं। सवाल यह है, क्या आप समझते हैं कि आपके पास रूहुल कुद्स है? अपने हाथ बुलंद कर सकते हैं जो ये समझते हैं कि उनके पास रूहुल कुद्स है। ओके, तो बहुत कम हाथ हैं जो बुलंद हुए हैं और बहुत अभी भी हाथ ऐसे हैं जो नीचे हैं। पहले तो मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इसको दूर करना चाहता हूं, फिर अगले स्टेप पर हम इसको सीखेंगे। पहली बात, रूहुल कुद्स जो है कई मर्तबा लोगों ने हमें चक्कर दिए हुए हैं रूहुल कुद्स के बारे में। रूहुल कुद्स के बारे में कई खादमों ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। कई अजीब तालीमात हमें बख्शी दी गई हैं और पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी जात के अंदर बहुत मर्तबा ऐसी चीजें खुद से तजर्बा की हैं कि रूहुल कुद्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, इतना मुश्किल बना दिया गया है कि इंसान कंफ्यूज है। लेकिन चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कंफ्यूज मत होए रूहुल कुद्स के बारे में। रूहुल कुद्स की तालीम सादा तालीम है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हम उतनी देर तक यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा नहीं मान सकते जब तक रूहुल कुद्स हमें उभारे ना। तो जो बंदा जिसने अपने अपने गुनाहों का इकरार किया है और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, ये जो शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है ये करवाता कौन है? ना तो कोई पादरी करवाता है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंटरनेट के ऊपर रिपोर्ट होती है, कुर्सियां 5000 भी नहीं लगियां होंदियां तो कहते 1 लाख बंदा हमने इकट्ठा कर लिया और फिर 1 लाख बंदे में से 98,000 लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। और पता नहीं अजीब बात, और कहते हमारी प्रीचिंग से ये हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आए दिन आपको ऐसे झूठ नजर आएंगे, दिखेंगे और दावे क्या है? रूहुल कुद्स से हम मामूर हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रीचर जब प्रीच करता है, खादिम जब कलाम सुनाता है, तो खादिम के अंदर बोलता रूहुल कुद्स है। और रूहुल कुद्स अंदर से जब कलाम करता है तो उसमें खादम की कोई लियाकत नहीं है, खादम की कोई बहादुरी नहीं है। रूहुल कुद्स उसे इस्तेमाल करता है। और अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो खादम की जो तकरीर है उसको सुनकर नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स अंदर आता है, परसुएड करता है, कायल करता है, तब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो जिस दिन आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, रूहुल कुद्स उसी दिन आपके साथ काम करता है। सेम टाइम पे जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, रूहुल कुद्स आपके साथ आ जाता है। और सिर्फ साथ ही नहीं होता बल्कि आपके अंदर आ जाता है। आपके साथ भी होता है, आपके अंदर भी आता है। और इसके बाद जब आपके साथ होता है, आपके अंदर होता है, फिर वो नेमतें भी देता है, बरकतें भी देता है, बख्शिशें भी देता है, रहमतें भी देता है और फल भी देता है। लेकिन सबसे पहला काम, सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा नुक्ता, जिस दिन आप यीशु को कबूल करते हैं, वो कबूल करवाने वाला खादम नहीं, रूहुल कुद्स होता है, जो आपको मजबूर करता है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु मसीह को कबूल करें।